आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के विष्णु मंदिर पर, जहां विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो रथ है प्रभु की, वो फूलों से सज रही है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, उसी प्रकार हमारे गोरखपुर में विष्णु मंदिर पर यह जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया हुआ है। विष्णु मंदिर गोरखपुर पे हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा की आयोजन किया जाता है। आज आप सभी भक्तों को उस रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। पंडित जी ये बताएं, यह आज जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है और विष्णु मंदिर में हम उपस्थित हैं। और सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विष्णु मंदिर की स्थापना कब हुई और किस प्रकार हुई? विष्णु भगवान की स्थापना 1914 में स्थापना हुई थी। उस समय मूर्ति मिली थी इनके मंदिर के पीछे भगवान की। तो उस समय मिली, तो उस समय हल्ला हुआ गांव में। गांव था, मतलब गांव छोटा सा गांव था। उस समय हल्ला हुआ, मूर्ति मिली है। 1914 का समय चल रहा था उस समय। भगवान को गाँव भर लोग हल्ला किए, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेज़ को पता चला, आके जांच किए इस पत्थर पे, तो ये कसौटी पत्थर की मूर्ति मिली। तो ये सब अपने अंडर में लेके लखनऊ लेके चले गए, और लखनऊ ले जाने की तैयारी करने के बाद इंग्लैंड ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ के लोग जितने लोग थे, मधुसूदन दास, अभिनंदन दास, भगवती दास, ये लोग दास यहाँ के रईस थे। ये लोग सारे लोग मिल के कमेटी बना के मजोली स्टेट की रानी के पास पहुँचे, और वहाँ कहे ऐसी ऐसी बात है और मूर्ति मिली है, मूर्ति ले जाने की तैयारी हो रही है इंग्लैंड। तो मजोली स्टेट की सारी बात ये सब सुनने के बाद सीधे मूर्ति पे केस कर दी अंग्रेज़ों के ऊपर, मूर्ति ना ले जाए। मूर्ति ना ले जाने के बाद तो केस में 2 साल 3 साल 4 साल केस चला ऐसे। उसके बाद लास्ट में ये डिसीजन हुआ भगवान को दे दिया जाए, मंदिर बनवा दिया जाए। मंदिर बनाने के लिए मजोली स्टेट की रानी ने कहा, हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवा के स्थापना करवाएंगे, भगवान बनवाएंगे। मंदिर बनवाने के बाद फिर उसके बाद लेके तब गए यहाँ 4 धाम का स्थापित करवाई। भगवान के दाहिने साइड द्वारकाधीश हैं, भगवान के बाएं साइड बद्रीनारायण हैं, भगवान के आगे मुख्य के दाहिने साइड जगन्नाथ हैं, भगवान के आगे मुख्य के बाएं साइड रामेश्वरम धाम का धाम रखा गया। 4 धाम स्थापित करवाई, ये सोच के करवाई। उस समय गरीबी का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। ये सोच के 4 धाम का स्थापित करवाई। लोग 4 धाम कर लेंगे यहाँ पर, और 4 धाम करने के बाद नारायण का दर्शन किए हैं स्वयं, और दर्शन करने के बाद एक परिक्रमा कर लें, उनका 4 धाम पूरा हो। इस तरह के ये इनकी कहानी हुई है। आपका शुभ नाम क्या होगा पंडित जी? दास पांडे। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, ये आज जो ये कपाट बंद है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपया उस पर प्रकाश डालें आप। जय जगन्नाथ। ये महाप्रभु जगन्नाथ का धाम, जहाँ पे बलभद्र जी सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ महाप्रभु इस समय अनासार होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को इसका स्नान पूर्णिमा बोला जाता है। उस दिन महाप्रभु का 108 औषधियों से युक्त जल से स्नान कराया जाता है। उसके पहले इनका चंदन यात्रा होता है, जिसमें चंदन स्नान होता है 20 पुण्य पहले। उसके बाद 108 घड़े से इनको स्नान किया जाता है, जिसके बाद इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, और इसे अनासार विधि के द्वारा इन्हें अंदर रख दिया जाता है। 15 के लिए कपाट दर्शन बंद रहता है, क्योंकि तीनों लोगों का, यानी बलभद्र सुभद्रा महाप्रभु जगन्नाथ का तबीयत खराब हो जाता है और कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उस बीच में 15 दिन इसे औषधियों का सिर्फ भोग लगता है। आज के दिन रथ यात्रा के दिन प्रभु अभी कुछ ही देर बाद रथ पे आरूढ़ होकर नगर में लोगों को दर्शन देने के लिए जाते हैं।
जिस समय सभी लोग प्रभु का दम बगल से इनका दर्शन कर लेते हैं। जिस रथ पे ये बैठेंगे उसका नंदी घोष नाम है। कुछ लोग इसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, जो ऊपर इनकी पताका रहती है, जिस पे अष्टऋषि रहते हैं, देवताओं रहते हैं, दारुक यानी सारथी रहते हैं, रस्सी यानी संचूर भी रहते हैं। सारे लोग उनके देवताओं के साथ वहाँ पे वास करके नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और सभी भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जगन्नाथ भगवान के प्रत्येक वर्ष बीमार होने से जुड़ी कथा इस प्रकार है। ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे और ऐसे ही भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। जब तक उनसे बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सहायता नहीं मांगी, और अगर कोई उनके सहायता करने के लिए कहता तो वह कहते थे कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु जगन्नाथ करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र त्याग देते थे, जिससे उनके वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ और स्वच्छ करते थे। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास की इतनी सेवा करी जितनी कोई अपना भी नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि प्रिय माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से भाग्य के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको भाग्य के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधव दास से कहा कि अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। और फिर 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए रोगी होते हैं।
भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उन 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी बंद न होने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई इन 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है। आज वह दिन आ गया है जिस दिन प्रभु का 14 दिनों बाद कपाट खुला है और हम देख सकते हैं कि आगे की पूजा विधि स्टार्ट हो चुकी है। और इसी प्रकार कुछ ही घंटों बाद प्रभु की रथ यात्रा शुरू होगी, जो कि विष्णु मंदिर से शुरू होकर यात्रा
जी, आपका शुभ नाम? राधेश्याम श्रीवास्तव, अध्यक्ष मानस उत्थान संघ। यह रथ यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में सैकड़ों वर्षों से निकाली जाती है। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। चारों धाम यहाँ स्थापित है, उसमें भगवान जगन्नाथ की भी मूर्ति स्थापित है। हम लोगों ने विचार किया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति यहाँ स्थापित है, तो क्यों ना रथ यात्रा निकाली जाए। श्रद्धालुजनों से पूछा गया, उनसे उनके विचार लिए गए, तो सभी लोगों ने सहमत व्यक्त किया कि बहुत अच्छा था। तो पिछले वर्ष से हम सभी लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कोई खींचे नहीं